Hello children, in this video we will discuss about type 3 of conditional sentences. जैसा कि इसके नाम से ही दिया गया है कंडीशनल क्लॉजेज विद अनफुलफिल्ड कंडीशंस इन द पास्ट. अनफुलफिल्ड कंडीशंस इन द पास्ट, इस क्लॉज में जो इसका इफ़ क्लॉज होता है, उस इफ़ क्लॉज में एक ऐसी कंडीशन को दिया जाता है जो पास्ट की होती है और जो अनफुलफिल्ड होती है, जो कभी पूरी नहीं होती है. जैसा कि मैंने आपको पहले एक सेंटेंस दिया है, इफ़ दे हैड हेल्प्ड मी आई वुड हैव सक्सीडेड. इस सेंटेंस में इफ़ दे हैड हेल्प्ड मी इफ़ क्लॉज है, दैट इज ऑल्सो नोन एज कंडीशनल क्लॉज. और इस क्लॉज में मैंने एक ऐसी कंडीशन दी है जो पूरी नहीं हुई है. इसमें दिया इफ़ दे हैड हेल्प्ड मी, जो रियल में उन्होंने मुझे हेल्प नहीं की है. हम अब प्रेजेंट टाइम में केवल उस चीज़ को रिग्रेट कर रहे हैं कि अगर उन्होंने हमारी हेल्प की होती तब हम सफल हो गए होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है. तो इस सेंटेंस के इस क्लॉज में एक ऐसी कंडीशन को दिया जाता है जो पास्ट की होती है और जो कभी पूरी नहीं होती है. उसको हम प्रेजेंट टाइम में रिग्रेट करते हैं, पछताते हैं कि काश ऐसा हो गया होता तो हम ऐसा कर लेते. इस सेंटेंस के जो रूल्स हैं बहुत ही सिंपल हैं. आपको केवल दो ही रूल्स याद रखने हैं. जो पहला दिया गया है, इन द इफ क्लॉज द पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड. इसका जो इफ क्लॉज होता है, जो कंडीशनल क्लॉज होता है, उसमें हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. पास्ट परफेक्ट फॉर्म इज हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करना होता है. सेकेंड वन, इन द मेन क्लॉज वी कैन यूज वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. और इसका जो मेन क्लॉज होता है, मेन क्लॉज में हम या तो वुड हैव यूज़ करते हैं, या कुड हैव यूज़ करते हैं, या माइट हैव यूज़ करते हैं. और इनमें से किसी एक वर्ब का यूज करते हैं, इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. इफ क्लॉज और मेन क्लॉज मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है. मैंने आपके लिए एक स्ट्रक्चर भी दिया है, लेकिन मैं इससे पहले एक बार और आपको रिमाइंड करा दूं कि जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसके दो क्लॉजेज होते हैं, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज. हम इफ क्लॉज को पहले भी लिख सकते हैं, कभी कभी इफ क्लॉज को हम बाद में लिखते हैं, मेन क्लॉज को पहले लिखते हैं. जैसे कि जो फर्स्ट वन दिया था मैंने सेंटेंस, इफ़ दे हैड हेल्प्ड मी आई वुड हैव सक्सीडेड. इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई वुड हैव सक्सीडेड इफ़ दे हैड हेल्प्ड मी. तो इसमें मैंने मेन क्लॉज को पहले कर दिया और इफ़ क्लॉज को बाद में कर दिया. तो ये ऐसा भी हो सकता है. तो अगर आपको इफ़ क्लॉज पहले लिखना है, उसके लिए मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया है. तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, इफ़ लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, और यहीं पे आप हैड के बाद नॉट भी लगा सकते हैं अगर आपका इफ़ क्लॉज नेगेटिव है. उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स अगर कोई दिए हैं, उसके बाद सिंगल कॉमा, उसके बाद सब्जेक्ट जो कि मेन क्लॉज का होगा, उसके बाद वुड, कुड, माइट. मतलब इनमें तीन में से कोई एक आपको मॉडल वर्ब्स लिखनी है. यहाँ पर भी आप नॉट लगा सकते हैं अगर आपका मेन क्लॉज नेगेटिव है. उसके बाद हैव लिखना है, उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फाइनली अदर वर्ड्स अगर वो कोई भी आपके मेन क्लॉज में दिए हैं. एक एग्जांपल मैंने और भी दिया है, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम. इस एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो गया है, एक बार फिर से क्लियर हो गया है, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम. जबकि सच्चाई क्या है, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, जो उसने नहीं किया. बेस मैंने इसके इफ़ क्लॉज में, कंडीशनल क्लॉज में दिया है कि अगर उसने हार्ड वर्क किया होता तो वो पास हो जाता, लेकिन उसने हार्ड वर्क ही नहीं किया है. और रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, इसका जो इफ़ क्लॉज है, इफ़ क्लॉज में मैंने हैड वर्कड हार्ड मीन्स हैड प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि पास्ट परफेक्ट का है, जो कि रूल नंबर 1 में दिया गया है, वो मैंने यूज़ किया है. और इसका जो मेन क्लॉज है, वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम, इसमें मैंने क्या किया, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ये यूज की है, जो कि रूल नंबर 2 में दी है. तो इसके रूल्स बहुत ही सिंपल हैं. बस आपको ये याद रखना है कि इसमें जो कंडीशंस दी होती है वो पास्ट की होती है. हम पास्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ होता है जो होता नहीं है, जिसको हम केवल प्रेजेंट टाइम में रिग्रेट करते हैं कि काश ऐसा हो गया होता तो उसका रिजल्ट दूसरा होता. एक और भी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस टाइप का सेंटेंस जो है वो एग्जाम में तो आता है. कभी कभी वो क्या करते हैं, इसी सेंटेंस को देते हैं और वो कहते हैं कि आप इस सेंटेंस को हैड से बिगिन कीजिए. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है, इफ़
ही हैड वर्कड हार्ड, ही वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। ये जो आपका सेंटेंस है इफ़ से बिगिन हो रहा है और वो आपको कंडीशन देते हैं कि इसी सेंटेंस को आपको हैड से बिगिन करना है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है कि इफ़ को पहले तो आप रिमूव कर दीजिए, मीन्स हटा दीजिए, और इफ़ के प्लेस पे आपको हैड लिख दीजिए जो कि आपके पास ऑलरेडी होता है। तो आपका क्या सेंटेंस हो जाएगा, हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास द एग्ज़ाम। तो ये बहुत ही सिंपल था। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो कंडीशनल सेंटेंस पार्ट 2 है और पार्ट 3 है, इसमें बस एक ही डिफरेंस है। जो कंडीशनल सेंटेंस पार्ट 2 होता है उसमें जो इफ़ क्लॉज में जो कंडीशन दी होती है वो हम प्रेजेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में अगर मेरे पास ऐसा है तो वैसा हो जाएगा। मीन्स अगर हमारे पास प्रेजेंट टाइम में पैसा है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन जो टाइप थर्ड है, कंडीशनल सेंटेंस टाइप थर्ड है, उसमें क्या है, हमारा जो कंडीशन दी होती है इफ क्लॉज में वो पास्ट की होती है कि पास्ट में मेरे पास ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे, और मैंने इससे पहले ही वीडियो एक इंग्लिश में बनाया है, तो ये मैंने आपके लिए पर्सनली बनाया, अगर आपसे समझना चाहें समझ सकते हैं।